चले समझ ले, बना लिए सबने डायग्राम। अभी हमारा एक और बनेगा, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। इन डायग्रामों में से एक भी डायग्राम नहीं आएगा, लेकिन जो बनवाऊंगा वो आने वाला है, ठीक है? लेकिन इनको नहीं समझोगे तो उसको कैसे समझ लोगे डायरेक्ट? बना तो इन्हीं में से है ना वो। ग्राफियन पुटक का आएगा, ग्राफियन पुटक का इसमें डायग्राम दिया भी होगा शायद। हाँ यही है ग्राफियन पुटक। हाँ 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 यही वाला बनाएंगे इसके बाद, ठीक है? एनसीईआरटी में एक ही दिया है, ये 3 नहीं दिए हैं। ये इतना पेचीदा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, है ना, शुक्राणुजनन पढ़ा था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये प्रोसेस ऐसी है oogenesis की कि ये कभी चलती है और कभी रुकती है, लगातार नहीं चलती। ऐसे मेल में चलती है ना स्पर्मेटोजेनेसिस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुम्हारा वो शुरू हो जाता है कब? प्यूबर्टी के एज पर शुरू हो जाती है, उसके बाद है ना जब तक वो मर नहीं जाता तब तक चलती ही रहती है। लेकिन फीमेल्स में oogenesis की प्रोसेस थोड़ी अलग तरीके से चलती है ना। ये शुरुआत में ही शुरू हो जाती है, बिल्कुल जब भ्रूण अंदर होता है, यानी कि जब गर्ल्स बच्चे के रूप में, भ्रूण के रूप में अंदर होती है, एम्ब्रियो के रूप में, तभी से उसमें oogenesis की प्रोसेस क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है, ठीक है? फिर रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है, इस तरह से वो क्या होती है? चलती है। तो बहुत पेचीदा टॉपिक है ये, समझते हैं इसको, है ना? तो अपन oogenesis में एंटर करने वाले हैं, लेकिन oogenesis को, प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें इनको समझना पड़ेगा। किसको? फॉलिकल्स को, यानी कि पुटकों को, है ना? ये क्या होते हैं? यही वो चीज़ हैं जिनके अंदर तुम्हारा oocyte होता है, और वही oocyte यानी कि अंडक आगे चल के तुम्हारा क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा, है ना? तो फाइनली वो अंडाणु बनने की प्रोसेस को हमें समझना है ना? oocyte के बनने की, ओवम के बनने की प्रोसेस को। लेकिन पहले हमें, उससे पहले किसको समझना पड़ेगा? फॉलिकल्स को समझना पड़ेगा, ठीक है? पुटकों को समझना पड़ेगा। मुझे बताओ, आम तो सब लोग खा रहे होंगे इस समय? नहीं खा रहे? हाँ रोज आते होंगे, ठीक है? तो आम के 2 पार्ट होते हैं, है ना? एक तो बाहर वाला पार्ट जिसको अपन गूदा कह रहे होते हैं, जिसको अपन खा रहे होते हैं, एक अंदर वाला पार्ट यानी कि गुठली, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ आम के एग्जाम्पल से अपन इसको समझ सकते हैं। ये जो बाहर वाली लेयर है इसकी, है ना, ये वही आम का छिलका समझ लो। अंदर है ये तुम्हारा क्या? oocyte, इसको क्या समझ लो? आम की गुठली समझ लो, है ना? अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, डेवलपिंग फॉलिकल है oocyte इनसाइड, यानी कि ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है इनके अंदर क्या होता है? oocyte होते हैं। विकासशील पुटक के अंदर क्या होते हैं? oocyte यानी कि अंडक। क्या होते हैं? अंडक होते हैं, ठीक है? और oocyte तुम्हारे, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो तुम्हारे 4 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन, ठीक है? प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, और इसको अपन बोलेंगे ग्राफियन पुटक, ठीक है? या इसी को अपन परिपक्व पुटक भी बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल भी इसको बोला जाता है, ठीक है? तो चाहो तो ऐसे भी लिख लेना यहाँ पे, है ना, मैच्योर फॉलिकल, ठीक है? यानी कि परिपक्व पुटक। तो हमें जो पुटक्स पढ़ने हैं, है ना, जो हमें फॉलिकल्स पढ़ने हैं, वो कितने तरह के पढ़ने हैं? 4 तरह के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। लिखो इनके पूरे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना? और ये क्या? ग्राफियन। इसके बाद और इससे मैच्योर फॉलिकल कोई नहीं होता है। फाइनली यही क्या होता है? मैच्योर होता है, यही आगे चल करके फटता है और इसी में से बाहर निकलता है कौन? oocyte, है ना? वो या तो प्राइमरी oocyte होगा या फिर सेकेंडरी oocyte होगा, लेकिन इससे जो बाहर निकलता है वो सेकेंडरी oocyte ही निकलता है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये तुम्हारा डायग्राम है किसका? प्राइमरी फॉलिकल का, प्राथमिक पुटक का, ठीक है? आप लोगों से नहीं आएगा प्राथमिक पुटक का डायग्राम, वो नहीं पूछेगा। इसको क्यों पूछेगा वो, है ना? पूछेगा तो किसको पूछेगा? मैच्योर फॉलिकल को पूछेगा। लेकिन आप लोगों से ये जरूर पूछेगा कि बताओ
प्राइमरी पुटक जो होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, उसमें कौन सा oocyte होता है? कौन सा oocyte होता है? प्राइमरी oocyte, यानी कि प्राथमिक अंडक होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्राथमिक अंडक, ठीक है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो लेयर है बाहर, एक जो लेयर मैंने बनाई है, इसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की एकल परत, यानी कि एक ही परत है ना, और कोशिकाएं कौन सी है? ग्रेनुलोसा की। और यहीं से सीक्रेट होता है कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक है। आप लोगों से पूछा जाए एस्ट्रोजन हार्मोन, मैंने आप लोगों को याद करो, जब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ओवेरी जो है 2 हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवेरी के अंदर आप लोगों से पूछा जाए कि हार्मोन कौन रिलीज करता है ना, तो ये oocyte रिलीज करते हैं। कौन रिलीज करता है? oocyte नहीं, सॉरी, फॉलिकल। क्या? फॉलिकल। इन फॉलिकलों से क्या होता है? ये हार्मोन निकलता है, ठीक है। फॉलिकलों में भी पूछे कहां से निकलता है, तो कहां से निकलता है? ग्रेनुलोसा सेल से। नहीं समझे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों फीमेल हार्मोन है, दोनों को कौन रिलीज करता है? ओवेरी, है ना। और ओवेरी में भी कौन? ओवेरी के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेंगे कौन? ये डेवलपिंग फॉलिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन। और इनमें होगी कौन सी सेल? ग्रेनुलोसा सेल। वही रिलीज करती है तुम्हारा हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन में तुम्हारे में 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं इसके। एक ऑप्शन ओवेरी सही है, और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ओवेरी से। दूसरा ऑप्शन फॉलिकल सही है, यानी कि पुटक, हार्मोन कहाँ से निकलता है? पुटक से। और तीसरा ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही है? ये ग्रेनुलोसा सेल। तीनों ही दिए हैं तो कौन सा लगाएंगे? तीनों ही दिए हैं तो सबसे अंदर वाला लगाएंगे जहां से रिलीज हो रहा है, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को, हार्मोन कंट्रोल पढ़ाया था मैंने फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहां मैंने आप लोगों को एफएसएच बताया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे हार्मोन कंट्रोल। वहां पर ये जो एफएसएच होता है, वो एफएसएच किस पर काम करता है? इन डेवलपिंग फॉलिकल्स पर काम करता है। इसी एफएसएच हार्मोन की वजह से ये फॉलिकल्स क्या हो रहे होते हैं? डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि फॉलिकल्स को डेवलप कराने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? एफएसएच, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही है, इसकी वजह से ये जो तुम्हारा फॉलिकल है, पुटक है, वो क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। देखो ये बड़ा हुआ, डेवलप हुआ, और यहाँ पर हमें एक नई लेयर देखने को मिल रही है, ये वाली। क्या इस पर लेयर थी? है नहीं थी। ये लेयर कौन सी लेयर आ गई तुम्हारी? थीका। कौन सी आ गई? थीका। तो आप लोगों से पूछ लेगा, आप लोगों से पूछ लेगा, क्या बताओ, ये जो तुम्हारा प्राइमरी है ना फॉलिकल होता है, क्या इस पर थीका लेयर होती है? नहीं होती है। तो थीका लेयर कौन से फॉलिकल से स्टार्ट होती है? तो थीका लेयर है ना द्वितीयक पुटक से स्टार्ट होती है, यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल से स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेनुलोसा की सेल्स एक नहीं होती हैं, क्या होती है? लेयर ज्यादा हो जाती हैं। एक यहाँ पे एक लेयर थी, यहाँ पे और ज्यादा लेयर हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर क्या हो गई है? बढ़ गई है। लेकिन इसमें जो oocyte है, अंडक है, वो कौन सा है? प्राथमिक अंडक ही है, पहले में भी और दूसरे में भी। अब इस पर आगे बात और बढ़ेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पर और काम करेगा, इसको और डेवलप कराएगा, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी कि ये जो तुम्हारी लेयर थी, न्यू लेयर जिसको अपन थीका कह रहे थे, वो लेयर क्या हो जाएगी? 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। जो बाहर वाली है उसको थीका एक्सटर्ना कह देंगे, जो अंदर वाली है उसको थीका इंटरना कह देंगे। तो थीका डिवाइड कर गया कितनी लेयर्स में? 2 लेयर्स में। और यहाँ पे क्या नई चीज दिखाई दे रही है आप लोगों को? एक है एंट्रम, यानी कि गुहा। एक हमें कैविटी दिखाई देती है जो कि फ्लूइड फिल्ड होती है, यानी कि द्रव से भरी हुई होती है, ठीक है। और इसमें कोई चीज दिखाई दे रही है आप लोगों को? अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा अंडक है, oocyte है, वो यहाँ पे प्राइमरी oocyte भी हो सकता है, सेकेंडरी oocyte भी हो सकता है। इसको आगे अपन समझेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी क्यों हो सकता है, सेकेंडरी क्यों हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब अपन अगला पढ़ते हैं फाइनल डायग्राम, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल का।
चलो देखो, तीसरे तक हम लोगों ने देखा था अभी टर्सरी फॉलिकल। ये तुम्हारा क्या, ग्राफियन फॉलिकल। एग्जाम में डायग्राम यहीं से आएगा बनाने के लिए, यही आएगा अगर डायग्राम आएगा तो इन चारों में से, ठीक है। और उन तीनों तीनों से क्या पूछेगा, ओटी वगैरह पूछेगा, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था वैसे ही। कल कर लेंगे इसकी क्विज, ठीक है, कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ओटीओ में। तो देखो ग्राफियन पुटक में क्या बदलाव दिख रहा है आप लोगों को टर्सरी पुटक से, टर्सरी फॉलिकल से। ये एंट्रम जो वहां पे क्लियर नहीं दिख रही थी, छोटी थी, वो एंट्रम यहाँ पे क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। और वो वहां पर या तो प्राइमरी फॉलिकल वो था तुम्हारा, ऊसाइड था, या फिर सेकेंडरी ऊसाइड था, उनमें से कोई एक था। यहाँ पर कौन सा होगा तुम्हारा, सेकेंडरी ऊसाइड ही होगा। बाकी यहाँ पे एक लेयर और है नई, जोना पेल्यूसिडा। क्या है, जोना पेल्यूसिडा। ये जो मैंने बनाई है ब्लू वाली है ना, वो लेयर वहां पर नहीं थी, ठीक है। ये लेयर तुम्हें यहीं पे देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना ये नॉन सेलुलर होती है, यानी कि कोशिकाओं की बनी हुई नहीं होती है, ठीक है, अकोशिकीय होती है, ठीक है। और किसकी बनी होती है पूछ लेगा आप लोगों को, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, ठीक है। ये जोना पेल्यूसिडा जब एलएच का सर्ज आता है, आगे पढ़ेंगे अपन, जब अपन वो पढ़ेंगे क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे कि एलएच का सर्ज कैसे आता है। जब एलएच की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो ये क्या कर जाता है, रप्चर कर जाता है, यानी कि फट जाता है। और ये फटता है तो इसके बाहर का जो इसका जो भी बचा है ना, वो उसको अपन बोलते हैं क्या, पीत पिंडक, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि इसका ये भी जो बॉडी बचेगी है ना, ठीक है, ये तो बाहर निकल जाएगा तुम्हारे सेकेंडरी साइड। बाकी जो बचा है ना, उसको अपन बोलते हैं क्या, येलो बॉडी होती है वो, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं उसको, यानी पीत पिंडक बोलते हैं। ये पीत पिंडक आगे चल के बदल जाता है तुम्हारा किसमें, वाइट बॉडी में। ये अतिरिक्त ज्ञान है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकान इसको बोलते हैं। आप लोगों को कहीं नीट वगैरह में पूछा जा सकता है कि येलो बॉडी होती है वो किसमें बदलती है, तो वाइट बॉडी में बदलती है, इसको अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकान्स कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का ज्ञान, यहाँ से आगे कल देखते हैं, ठीक है।